सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है। यह बात मलयालम ज़बान के बेबाक सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन ने जेल से ज़मानत पर रिहा होते हुए कही थी। 2 फरवरी 2023 को जब वह 28 महीने जेल में गुजारने के बाद जब वह लखनऊ के एक जेल से रिहा हुए तो उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये बात कही कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनका कोई जुर्म नहीं है। बेबाक सहाफ़त करने के लिए और मज़लूमों की आवाज़ को उठाने के लिए उनके ऊपर इस तरह की सख्त कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में कैद करके 28 महीनों तक रखा गया। आप सब लोगों को याद होगा कि 2020 में उत्तर प्रदेश के हाथरस इलाके में एक दलित की बेटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई और जब सिद्दीक कप्पन उस वाक़े को कवर करने के लिए जब हाथरस जा रहे थे तो उनको मथुरा में रोक लिया गया और वहीं पर उनको गिरफ़्तार किया गया। उन पे मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के लिए उन पे मुकदमे चलाए गए, मुनाफरत फैलाने के लिए उनके ऊपर दफ़ात लगाएंगे और इस तरह से उनको तरह तरह से उनको परेशान किया गया, उनको अजियत दी गई और उनकी जो मज़हबी जो उनकी आइडेंटिटी है उस पर भी बहुत ही ख़राब तबसरे किए गए, उनकी छवि उनकी आइडेंटिटी बिगाड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सच्चाई सच्चाई है। बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद वो आखिरकार ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए। इसी मौके पे मैंने फरवरी 7, 2023 को अपने तासुरात ज़ाहिर किए हैं अपने मकाले में जो कि इनकलाब अखबार में 7 फरवरी 2023 को शाया हुआ है। मैं अपने इस मज़मून को आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तो मज़मून का उन्वान है सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है। केरला के बेबाक सहाफ़ी सिद्दीक कप्पन बिलाखिर ज़मानत पर जेल से रिहा हो गए हैं। वह 28 महीनों तक जेल में कैद थे। उनकी गिरफ्तारी 5 अक्टूबर 2020 में अमल में आई थी जब वह दिल्ली से हाथरस जा रहे थे। उनका हाथरस जाने का सबब यह था कि वहाँ एक दलित की बेटी की आबरूरेज़ी से मुताल्लिक एक इंतहाई हौलनाक वाक़या पेश आया था। सिद्दीक बतौर सहाफ़ी इस पूरे सानिहा को जाए वारदात से ही कवर करना चाहते थे मगर उनको रास्ते में ही यूपी पुलिस ने रोक लिया। बग़ैर किसी जुर्म को अंजाम दिए उनको मुल्ज़िम करार दे दिया गया। चूँकि वह सहाफ़ी थे और मुसलमान भी थे इसलिए पुलिस को उन्हें फंसाना आसान हो गया। तहवील के दौरान उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए मगर वह इन सब से डरे नहीं। उनके बहुत सारे दोस्तों और इंसाफ पसंद लोगों ने उनकी रिहाई का ज़िम्मा उठाया। मारूफ वकील मोहम्मद दानिश जिनका ताल्लुक़ सिद्दीक कप्पन के आबाई वतन मल्लापुरम से है, इस कानूनी लड़ाई में बड़ा अहम रोल अदा किया। सबकी मजमूई कोशिशों की वजह से उनकी रिहाई 2 फरवरी को अमल में आई जब वह लखनऊ ज़िले जेल से बाहर आ गए। बताया यह भी जा रहा है कि सिद्दीक इन दिनों अपने 3 बच्चों और ख़ानदान के दीगर मेंबरान के साथ वक्त गुजार रहे हैं। जल्द ही वह अपने सहाफ़त के पेशे में दोबारा वापसी करेंगे। याद रहे कि सिद्दीक के ख़िलाफ़ पुलिस ने मुनाफरत फैलाने, मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात लगाए थे। वहीं ईडी ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। मलयालम ज़बान के इस सहाफ़ी की ज़िंदगी को तबाह करने के लिए उन पर यूएपीए जैसे सख्त तरीन केसेस लगाए गए थे। सिद्दीक कप्पन का केस एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि यूएपीए का इस्तेमाल किसी दहशतगर्द के ख़िलाफ़ नहीं हो रहा है बल्कि अरबाब इक़्तिदार सच की आवाज़ बुलंद करने वाले मुल्क के ही शहरियों को इसमें फंसा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह इस
कानून की ज़रूरत और इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक बेज़ाब्तगी पर गौर व फिक्र करें। सवाल यह है कि एक दलित की बेटी को इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश रखने वाला सहाफ़ी दहशतगर्द किस तरह करार दिया जा सकता है? क्या असमत दरी के खिलाफ कलम उठाना या फिर हुकूमत की नाकामियों के खिलाफ एहतजाज करना मुल्क से दुश्मनी है? सिद्दीक कप्पन का मामला ही ले लीजिए। जिस तेज़ी के साथ उनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए, उसी तेज़ी के साथ आखिर क्यों मजबूत सबूत अदालत में पेश नहीं हो पाए? दरअसल बात यह है कि जब सबूत थे ही नहीं तो सबूत कहाँ से आते? पुलिस को भी यह बात बखूबी मालूम थी कि सिद्दीक के खिलाफ वह जो भी सख्त कार्रवाई कर रही थी वह सब सियासी आकाओं के दबाव में कर रही थी। सिद्दीक की गिरफ्तारी और उनको अजियत पहुंचाना, यह सब कुछ एक जाफरानी साजिश का हिस्सा था। सिद्दीक को परेशान करके यूपी की बीजेपी हुकूमत यह सख्त पैगाम देना चाहती थी कि जो भी सहाफ़ी अरबाब इक़्तिदार से जवाब तलब करेगा उसका बड़ा ही खौफनाक अंजाम होगा। जैसा कि सिद्दीक ने अपनी रिहाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी सूरत में हाथरस केस को दबाना चाहती थी। उसको इस बात से डर था कि जिस तरह से निर्भया केस ने कांग्रेस की ज़मीन खोद दी थी, इसी तरह कहीं हाथरस केस भी भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंक न दे। इसी पस मंज़र में सिद्दीक को गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ तरह तरह के झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। मगर वक्त गुजरने के साथ अदालत को भी यह महसूस होने लगा कि सिद्दीक को जेल में मज़ीद कैद रखने का कोई जवाज़ नहीं है। गौरतलब हो कि सिद्दीक को सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता सितंबर में ज़मानत दे दी थी, जबकि इसके 3 महीने बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें ज़मानत दे दी थी। मगर उनके खिलाफ एक केस मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा था, जिसमें उनको लखनऊ जेल भेज दिया गया। उन पर पीएफआई से वाबस्ता होने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल होने का इल्ज़ाम था। हालांकि उनके वकील मोहम्मद दानिश ने इस बात से साफ इनकार किया है कि वह कभी पीएफआई के रुकन रहे हैं। मोहम्मद दानिश के मुताबिक सिद्दीक का ताल्लुक केरला के मलापुरम से है। सिद्दीक का ख़ानदान काश्तकारी और दीगर छोटे मोटे कामों को अंजाम देकर जिंदा है। वहीं 43 साला सिद्दीक को सहाफ़त से बड़ा लगाव रहा है। गिरफ्तारी से कब्ल उन्होंने बहुत सारे मीडिया हाउस में काम किया है। आज़ाद सहाफ़ी के तौर पर भी उन्होंने बहुत सारी रिपोर्टें और मज़ामीन शाये किए हैं। जिस वक्त उनको मथुरा में गिरफ्तार किया गया, उस वक्त वह अजी मुखम नामी एक ऑनलाइन मलयालम मीडिया से जुड़े हुए थे, इसलिए उनको पीएफआई का रुकन कहना सच्चाई नहीं है। मगर ऐसा लगता है कि यूपी पुलिस किसी शिकार की तलाश में थी। जैसे ही उसको मलयालम ज़बान में लिखने वाला एक मुस्लिम सहाफ़ी नज़र आया, वैसे ही उसने उस पर पीएफआई का रुकन और दहशतगर्द होने की मुहर लगा दी। उनकी मुस्लिम शिनाख्त की वजह से उन पर तरह तरह के जुल्म किए गए और उनकी छवि ख़राब किया गया। जेल के दौरान उन पर कई मुसीबतें आईं, उनकी सेहत बिगड़ती चली गई और फिर उनको दिल्ली में वाक़ एम्स में इलाज के लिए लाया गया। जेल के दौरान ही साल 2021 में उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। हालांकि इस बीच उनकी रिहाई के लिए भी लड़ाई जारी रही। यह मुमकिन था कि उनकी रिहाई बहुत पहले हो जाती, मगर ताख़ीर की बड़ी वजह 2021 का मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एक केस था। यह केस ईडी की तरफ से लगाया गया था, मगर जांच के बाद भी सिद्दीक के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया जा सका। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कितनी बेबुनियाद है कि सिद्दीक कप्पन के खाते से सिर्फ 5,000 रुपये मुंतकिल किए गए हैं, जो उनके ड्राइवर को भेजे गए। जेल से जब वह रिहा हुए तो उनको आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने की अहमियत का एहसास हुआ। जेल में गुजारे शब रोज़ को फरामोश करना आसान नहीं है। उन पर सख्त गैर मुसलमान होने, पाकिस्तान का सफ़र करने और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्ज़ामात पुलिस अफसरान लगाते रहे। एक मखसूस मज़हब में
पैदा होने की वजह से उनको खूब सताया गया, मगर इन सब के बावजूद मलयालम ज़बान के इस सहाफ़ी ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। आज जब वह जेल से बाहर निकले तो उनके दिलो दिमाग पर एक ही जुनून तारी था। पहला यह कि वह कानूनी लड़ाई को लड़ते रहेंगे और ख़ुद को पूरी तरह से बेकसूर साबित करके रहेंगे, और दूसरा यह कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं, मजलूमों और महकूमों की आवाज़ बने रहेंगे। सहाफ़त को वह तर्क किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। भारत का आईन हर शहरी को इजहार राय के बुनियादी हुकूक देता है, और एक सहाफ़ी भी इसी कानून की रौ से सच्चाई को बेबाकी से बोलता है और लिखता है। जब वह जेल से निकले और मीडिया ने उनसे बात की तो सिद्दीक ने एक बड़ा ही अहम जुमला कहा कि सहाफ़त कोई जुर्म नहीं है, और वह आगे भी बतौर सहाफ़ी काम करते रहेंगे। उनके मजबूत हौसले को देखकर बड़ी खुशी होती है। उनकी रिहाई इस बात का सबूत है कि नफ़रत, जुल्म और आमीरियत की आंधी कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, वह सच्चाई, इंसाफ और उखुवत के पहाड़ से टकराकर एक दिन खामोश हो जाती है। सिद्दीक कप्पन जैसे सहाफ़ी इस मुल्क में उम्मीदों की लौ हैं। ऐसे लोग बेजुबान लोगों की ज़ुबान हैं। ऐसे सहाफ़ी जमहूरियत के सुतून हैं। इन जैसे सहाफ़ी बहुत ही कम वसाइल के बावजूद महरूमों और मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक सिद्दीक जैसे बेबाक सहाफ़ी हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, तब तक आमीरियत और नफ़रत कामयाब नहीं हो सकती।